गरीब किसान जिसके पास खाने को एक रोटी भी मुश्किल से थी। लेकिन एक दिन उसी इंसान के हाथ में आ गई ऐसी चीज जिसने उसकी किस्मत ही नहीं, पूरा गांव बदल दिया। लेकिन कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जहां एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म भी कर सकती थी। आखिर क्या था वो राज जो एक सूखे गांव को बना गया खुशियों का घर? और क्यों एक लालची इंसान सब कुछ खो बैठा? तेज धूप आसमान से आग की तरह बरस रही है। हवा गर्म और सूखी है, जैसे उसमें भी जान नहीं बची हो। जमीन जगह जगह से फट चुकी है। दरारें इतनी गहरी हैं कि लगता है जैसे धरती खुद दर्द में कराह रही हो। खेतों में हरियाली का नामो निशान नहीं है। जहां कभी हरी फसलें लहराती थीं, आज वहां सिर्फ धूल उड़ रही है। पेड़ों की टहनियां सूखी और बेजान हैं और पक्षियों की आवाजें भी अब सुनाई नहीं देती, जैसे सबने इस गांव को छोड़ दिया हो। इसी वीरान और सूखे गांव के एक कोने में एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी है। उसकी दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें हैं और छत पर लगी सूखी घास हर तेज हवा के साथ गिरती रहती है। उस झोपड़ी में रहता है रामू, एक गरीब लेकिन मेहनती किसान। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखती है, धूप में झुलसी हुई त्वचा और आंखों में चिंता। उसके साथ रहती है उसकी छोटी सी बेटी गुड़िया, जिसकी मासूम आंखों में अभी भी उम्मीद बाकी है। रामू दिन रात मेहनत करता है, लेकिन सूखे की वजह से उसकी सारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। घर में खाने को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती है। फिर भी इन सब मुश्किलों के बीच एक चीज है जो अभी तक नहीं टूटी, उनका हौसला और एक दूसरे के लिए उनका प्यार। जब किस्मत हर रास्ता बंद कर दे, तो क्या एक छोटा सा अच्छा काम आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? रामू ध्यान से देखता है। पेड़ के चारों ओर जमीन पूरी तरह सूखी और सख्त है, जैसे कई दिनों से उसे एक बूंद पानी भी न मिला हो। वो कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाता है, फिर उसकी आंखों में दया झलकती है। अगर मैं इसे पानी दूं, शायद ये फिर से हरा हो जाए। रामू तुरंत पास की नदी की ओर भागता है। वो अपने छोटे बर्तन में पानी भरता है और वापस आकर पेड़ की जड़ों में डालता है। 1 बार, 2 बार, फिर बार बार। धूप तेज है, शरीर थक चुका है, सांसें तेज चल रही हैं, लेकिन रामू रुकता नहीं। वो बार बार नदी और पेड़ के बीच दौड़ता रहता है, क्योंकि अब ये सिर्फ एक पेड़ नहीं, उसकी जिम्मेदारी बन चुका है। अचानक वो टूटा हुआ दीपक तेज रोशनी से चमक उठता है। चारों तरफ सुनहरी किरणें फैल जाती हैं। हवा जैसे थम सी जाती है। रोशनी के बीच से एक बूढ़ा साधु प्रकट होता है। लंबी सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा और आंखों में अद्भुत तेज। उसी पल सूखा नीम का पेड़ हरा भरा हो जाता है। सूखी टहनियों पर ताजी पत्तियां उगाती हैं, जैसे उसमें नई जान आ गई हो। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मदद की है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। क्या ये इनाम है या अभी शुरू होने वाली है असली परीक्षा? साधु धीरे धीरे रामू के करीब आता है। उसकी आंखों में करुणा भी है और एक गहरी चेतावनी भी। वो उस चमकते दीपक को अपने हाथ में उठाता है और रामू की तरफ बढ़ा देता है। ये दीपक अब तुम्हारा है। जब भी तुम इसे जलाओगे, तुम्हें तुम्हारी जरूरत की हर चीज मिल जाएगी। लेकिन याद रखना, लालच मत करना। जिस दिन तुमने जरूरत से ज्यादा चाहा, उस दिन ये वरदान अभिशाप बन जाएगा। रामू हैरान है, खुश भी है, लेकिन वो साधु की बातों की गंभीरता समझ रहा है। वो दोनों हाथों से दीपक लेता है और सिर झुकाकर धन्यवाद करता है। रामू जल्दी जल्दी घर पहुंचता है, दिल में उत्सुकता और थोड़ी सी घबराहट भी। वो दीपक को अपने सामने रखता है, एक पल के लिए आंखें बंद करता है और धीरे से उसे जलाता है। अचानक दीपक से नरम सुनहरी रोशनी फैलने लगती है। कुछ ही क्षणों में उसके सामने ताजा खाना, साफ कपड़े और कुछ पैसे प्रकट हो जाते हैं। रामू हैरान रह जाता है, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। गुड़िया ये सब देखकर खुश हो जाती है,
लेकिन रामू सिर्फ उतना ही लेता है जितनी उन्हें जरूरत है। बाकी चीजें वो संभाल कर रखता है दूसरों के लिए। अगले ही दिन वो गांव के गरीब लोगों के घर जाता है। किसी को खाना देता है, किसी को कपड़े और किसी को थोड़े पैसे। रामू, तुम तो फरिश्ता बनकर आए हो। नहीं, बस इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। धीरे धीरे गांव में बदलाव दिखने लगता है। जहां पहले भूख और उदासी थी, वहां अब उम्मीद और मुस्कान लौटने लगती है। जब इंसान दिल से अच्छा बनता है तो सिर्फ उसकी नहीं, पूरी दुनिया बदलने लगती है। गांव में हो रहे इस बदलाव को कोई और भी देख रहा था। रामू का पड़ोसी भोला। वो दूर खड़ा सब कुछ देखता है। रामू का अचानक खुश होना, लोगों में सामान बांटना और उसके घर में बढ़ती खुशहाली। भोला की आंखों में हैरानी नहीं, लालच चमक रहा है। उसके मन में सवाल उठता है, एक गरीब आदमी अचानक इतना सब कैसे दे सकता है? वो छुप छुप कर रामू पर नजर रखने लगता है और धीरे धीरे उसे यकीन हो जाता है कि इसके पीछे कोई बड़ा राज है। ये दीपक मेरा होना चाहिए। अब भोला के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल है, किसी भी तरह उस दीपक को हासिल करना। और यही सोच एक बड़ी मुसीबत की शुरुआत करने वाली है। गहरी रात हो चुकी है, पूरा गांव सो रहा है, लेकिन भोला की आंखों में नींद नहीं है। वो चुपके से रामू की झोपड़ी के पास पहुंचता है, चारों तरफ नजर घुमाता है और धीरे से अंदर घुस जाता है। कुछ ही देर में वो जादुई दीपक चुरा लेता है। भोला जल्दी से अपने घर पहुंचता है और लालच में कांपते हाथों से दीपक जलाता है। अचानक दीपक चमक उठता है। भोला की आंखें लालच से भर जाती हैं। मुझे ढेर सारा सोना चाहिए और पैसा, एक बड़ा महल भी। दीपक चमकता है, रोशनी और तेज हो जाती है। भोला लगातार मांगता जाता है। उसकी लालच बढ़ती ही जा रही है। उसे अब किसी की परवाह नहीं, ना दोस्ती की, ना इंसानियत की। उसे सिर्फ दौलत चाहिए। अचानक दीपक की रोशनी बदलने लगती है। पूरा कमरा कांप उठता है और दीपक से काला धुआं निकलने लगता है। भोला डरकर पीछे हट जाता है। कुछ ही पल में उसके सामने रखा सोना, पैसा और कीमती सामान धीरे धीरे मिट्टी में बदलने लगता है। उसका बड़ा महल भी गायब होने लगता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। भोला की सांसें तेज हो जाती हैं। अब उसके चेहरे पर लालच नहीं, डर दिखाई दे रहा है। तभी काले धुएं के बीच वही बूढ़ा साधु प्रकट होता है। उसकी आंखों में गुस्सा है और आवाज पहले से कहीं ज्यादा भारी। लालच हमेशा बर्बादी लाता है। तुमने इस वरदान का गलत इस्तेमाल किया है और अब तुम्हें अपनी गलती की सजा मिलेगी। भोला कांपने लगता है। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। लेकिन क्या अब बहुत देर हो चुकी है? क्या भोला को अपनी गलती सुधारने का एक और मौका मिलेगा या उसका लालच सब कुछ खत्म कर देगा? भोला डर और पछतावे से कांपने लगता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब उसे समझ आ चुका है कि लालच ने उसे कितना अंधा बना दिया था। वो धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ जाता है और शर्म से अपना सिर झुका लेता है। मुझे माफ कर दो, मैं बदल जाऊंगा। मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती की। अब से मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचूंगा। रामू ये सब चुपचाप सुनता है। वो जानता है कि गलती करना बुरा है, लेकिन अपनी गलती मान लेना उससे भी बड़ी बात है। रामू आगे बढ़ता है और भोला को उठाकर गले लगा लेता है। अगर इंसान सच में बदलना चाहे तो उसे एक मौका जरूर मिलना चाहिए। ये देखकर साधु के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। उसे समझ आ जाता है कि रामू का दिल सच में बहुत बड़ा है। और उसी पल भोला के अंदर एक नई सोच जन्म लेती है। क्या एक लालची इंसान सच में बदल सकता है, या ये बदलाव सिर्फ कुछ समय का है?
समय धीरे धीरे बदलने लगता है। अब रामू सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए सोचता है। वो जादुई दीपक का उपयोग अच्छे कामों में करने लगता है। गांव में एक नया स्कूल बनता है जहां छोटे छोटे बच्चे हंसते हुए पढ़ाई करते हैं। सूखे गांव में एक बड़ा कुआं भी बनता है जिससे अब किसी को पानी के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। टूटे हुए घर ठीक होने लगते हैं। लोगों के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आती है। भोला भी अब बदल चुका है। वो रामू के साथ मिलकर गांव की मदद करता है। पूरा गांव अब पहले जैसा गरीब और उदास नहीं रहा। अब वहां उम्मीद है, खुशी है और अपनापन है। बाबूजी, हमारा गांव कितना सुंदर हो गया। बेटी, जब इंसान दूसरों की खुशी के बारे में सोचता है तब भगवान भी उसका साथ देते हैं। धीरे धीरे कैमरा आसमान की ओर जाता है। हरा भरा गांव, खेलते बच्चे और लोगों की मुस्कान दिखाई देती है। जादुई दीपक अब भी चमक रहा है, लेकिन अब सबको समझ आ चुका है, असली जादू किसी दीपक में नहीं बल्कि इंसान के अच्छे दिल में होता है।